जय हिंद। अकबर के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे बैरम खान द्वारा अकबर को कलानौर में मात्र 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया जाता है। उसके बाद अकबर बहुत सारे युद्ध लड़ता है। आज हम लोग अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। अकबर का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला केंद्र यानी सेंट्रलाइजेशन, जो सेंटर में हो, और सूबा या प्रांतीय प्रशासन, सरकार या जिला प्रशासन, परगना या तहसील प्रशासन और ग्राम प्रशासन। अकबर जो है पूरे साम्राज्य को 15 प्रांतों में बांटा था या 15 सूबों में बांटा था, और उस सूबा में जिला हुआ करता था, उस जिला में तहसील हुआ करता था, और उस तहसील में ग्राम हुआ करता था। अगर अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग फिगर से देखने की कोशिश करेंगे, ये केंद्र हुआ करता था, पूरे साम्राज्य हुआ करता था, उन सभी साम्राज्य में 15 सूबा हुआ करता था, उन सभी सूबा में जिला हुआ करता था, और उस जिले में तहसील हुआ करता था, इन तहसील में ग्राम हुआ करता था, ग्राम प्रशासन हुआ करता था। ठीक वैसे ही जैसे अभी है, जैसे अभी ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट होता है, स्टेट से सेंटर होता है, पूरे देश होता है। अकबर का केंद्र या सेंट्रल लेवल प्रशासनिक व्यवस्था या पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं हम लोग। इवन के वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें, जहां राष्ट्रपति का शासन चलता हो या फिर प्रधानमंत्री का शासन चलता हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी देश का कहीं का भी वो पूरे ताकत, पूरे पावर अपने तरफ लाने की कोशिश करता है, यानी सेंट्रलाइजेशन होने की कोशिश करता है या सेंट्रलाइजेशन बनाने की कोशिश करता है। अकबर भी अपने पूरे साम्राज्य का केंद्रीकृत या सेंट्रलाइजेशन किया। बादशाह को उदारवादी, लिबरल होना चाहिए और निरंकुश होना चाहिए। बाबर और औरंगजेब जो है अपना प्रशासनिक व्यवस्था कुरान के अकॉर्डिंग चलाया, कुरान के हिसाब किताब पे चलाया। आयु का सोच था जो राजा होता है वह पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि होता है, और अकबर और जहांगीर या शाहजहां के बारे में अगर देखेंगे, इनका सोच था जो राजा जो होता है वह जनता के शासन के लिए होता है। आगे हम लोग देखते हैं वकील मुतलक, वकील जो प्रधानमंत्री होता था, दीवान या वजीर जो वित्त मंत्री होता है या फाइनेंस मिनिस्टर होता था। अकबर के टाइम में 2 प्रमुख फाइनेंस मिनिस्टर थे, ख्वाजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर। मीर बख्शी जो सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी हुआ करता था, खान समा या मीर समा ये घरेलू विभाग का मंत्री हुआ करता था। शद्र उस शूद्र या सुदूर ये धार्मिक विभाग का मंत्री हुआ करता था। दीवाने वजीराते कुल ये जो है बैरम खान के पावर को कम करने के लिए, लेस करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए ये एक्ट बनाया था, ये कानून बनाया था अकबर। अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था जैसे सेंट्रल में था वैसे ही उनका प्रशासनिक व्यवस्था राज्य में भी था। सूबा या प्रांत में सिप्पा सालार हुआ करता था जो कार्यकारी मुखिया होता था, उसका नाम चेंज करके निजाम या सूबेदार रख दिया था, निजाम या सूबेदार रख दिया था। जो अभी का सीएम होता है, मुख्यमंत्री जो होता है, अकबर के टाइम में वो सिप्पा सालार हुआ करता था। इसमें एक दीवान होता था जो फाइनेंस मिनिस्टर का मुखिया हुआ करता था, एक बख्शी होता था जो सैन्य विभाग का मुखिया होता था। इन स्टेट में हम लोग आगे सरकार या जिला के बारे में पढ़ते हैं। जिला में भी फौजदार हुआ करता था जो प्रशासनिक मुखिया था, और अमला या अमलगुजार होता था जो वसूलने वाला जो अधिकारी जो होता था उसी को अमला या अमलगुजार, राजस्व को या फिर फाइनेंस को जो उछलने वाला जो अधिकारी होता था उसी को अमला या अमलगुजार बोला जाता या अमलगुजारी बोला जाता था। कोतवाल हुआ करता था जो कानून व्यवस्था को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए हुआ करता था। आगे देखते हैं हम लोग परगना या तहसील प्रशासन में, इसमें एक सिकदार होता था जो कानून व्यवस्था को संभालने के लिए हुआ करता था। एक होता आमिल होता या कानूनगे होता था जो राजस्व को या फाइनेंस को जो भी होता था उसमें फाइनेंस के तौर पे उसको उछलने का काम क्या करता था या अधिकारी था। एक 5वां नंबर पे हम लोग देखते हैं ग्राम प्रशासन में, इसमें मुकद्दम हुआ करता जो ग्राम का प्रधान हुआ करता था, जो पटवारी जो लेखपाल हुआ करता था, पटवारी जो लेखपाल हुआ करता था। अकबर का अगला पॉलिसी मनसबदारी व्यवस्था था। मनसब का मतलब होता है पोस्ट या पद। अकबर जो है पोस्ट को 2 श्रेणी में रखा था, जात इट मीन्स पोस्ट, और सवार। सवार घुड़सवार हो या कुशल सैनिक हो।
अकबर जो है मनसबदारी व्यवस्था में एक आदमी को पोस्ट दे देता था और वह आदमी 200, 300 या 500 घुड़सवार या कुशल सैनिक को अपने साथ में रखता था। मनसबदारी व्यवस्था का जो विशेषता है, यह दशमलव प्रणाली पर आधारित था और बादशाह द्वारा मनसब का नियुक्ति किया जाता था। अकबर जो है अपने वेतन का आवंटन 3 तरीके से देता था, एक नगद में यानी कैश में, एक जागीर में या जमीन उसको दे देता था या लैंड दे देता था, तीसरा जो है नगद और लैंड। अकबर जो है अपने सैनिक का वेतन 3 तरीके से देता था, नगद में यानी कैश में, जागीर या जमीन या लैंड देता था, नगद और जमीन यानी लैंड दोनों देता था। अकबर का अगला पॉलिसी हम लोग देखते हैं, भूमि राजस्व प्रणाली। इसमें पहला जब्ती प्रणाली हुआ करता था। शुरुआत में अकबर जब्ती प्रणाली को लेकर चल रहा था, जो सिकंदर शाह शुरू से चलते जो आ रहा था। जब्ती प्रणाली को ही सुधार कर 10 साला प्रणाली लाया। इसमें 10 साल के दौरान जो उपज होता था उसका हिसाब किताब हुआ करता था। राजस्व जो है 1/3 था। भूमि मापन के लिए इलाहीगंज का प्रयोग करता था। शेर शाह सूरी के समय में सिकंदरीगंज का प्रयोग करता था, जो अब अकबर के टाइम में इलाहीगंज आ गया। 10 साल से एडवांस था नसक प्रणाली। उत्पादकता के आधार पर अकबर जमीन को 4 भागों में बांटा था। पॉलेज जिसपे प्रति वर्ष खेती होता था, प्रति 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होता था। चाचर जिसपे 3 से 4 वर्ष में खेती होता था। बंजर जिस पर खेती ही नहीं होता था। मीर बख्शी जो सैन्य का उच्च अधिकारी होता था, वो बरखत नाम के पेपर पर हस्ताक्षर मुगल सम्राट को देता था और मुगल सम्राट वो दीवान को देकर वेतन या जागीर का आवंटन करता था। अकबर भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी और जिसके पास गुण हो उसका हमेशा वो रिस्पेक्ट करता था। वह दरबार में बहुत सारा पढ़े लिखे आदमी और गुणवान आदमी को रखता था। अकबर के दरबार में 9 आदमी जो अकबर के बहुत ही नज़दीक था, उसे अकबर का नवरत्न भी कहा जाता है। अकबर के नवरत्न में अबुल फजल जो अकबरनामा लिखा, अबुल फजल जो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दूसरा फैजी है जो अबुल फजल का बड़ा भाई है। तानसेन संगीत के क्षेत्र में था। कंठ भरम वाणी विलास का उपाधि दिया था। बीरबल, अकबर और बीरबल का बहुत सारे कहानी आप सुने होंगे। टोडरमल जो अकबर का वित्त मंत्री था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था। छठा राजा मान सिंह जो 7वां अब्दुल रहीम खाने खाना बाबरनामा का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। 8वां फ़कीर अजीउद्दीन था नामा जो मुल्ला दो प्याजा। ये 9 का 9 अकबर के नवरत्न थे। आगे हम लोग अकबर का महत्वपूर्ण कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत हो गया। फिर 1562 में हरम दल से मुक्ति हो गया। जैसे ही अकबर का शादी जोधाबाई से होता है, वह दास प्रथा और हरम दल और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है, जो हिंदुओं को देना पड़ता था अपने पिलग्रिम जाने के लिए, अपने भगवान का दर्शन करने के लिए। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है और 1571 में अकबर जो है फतेहपुरी का स्थापना करता है। आगरा को फतेहपुरी सीकरी में अपने राजधानी को स्थानांतरित करता है और अपने राजधानी को ले जाता है। 1575 में इबादत खाना बनाता है, जिसमें पहले मुसलमानों को या मुस्लिम को जाने का अनुमति था। अकबर द्वारा जो 1575 में जो इबादत खाना बनाया था, शुरुआत में पहले मुसलमानों को या मुस्लिमों को जाने का अनुमति था। फिर मुसलमानों में वाद विवाद के चलते, शिया सुन्नी के चलते उसको बंद कर दिया। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति दे दिया और 1579 में 1579 में मजहर की घोषणा कर दिया। 1579 में अकबर जो है मजहर का घोषणा कर देता है और इसमें 2 या 2 से अधिक धर्मों के बीच में कोई भी विवाद हो, अंतिम फैसला अकबर का ही होता था। 1583 में दीन इलाही या तौहीद धर्म का स्थापना कर दिया था। 1583 में इलाही संवत का शुरुआत किया था। 1585 में फतेहपुर सीकरी से राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। फतेहपुरी सीकरी में पानी होने या क्लाइमेट का प्रॉब्लम के कारण अकबर जो है अपने राजधानी को 1585 में वो लाहौर स्थानांतरित कर लेता है। अकबर स्थापत्य कला या वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया, लाल किला जो आगरा में बनवाया, शाही महल जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया, पंचमहल बनाया, बुलंद दरवाज़ा बनाया, जोधाबाई का महल भी बनवाया, इलाहाबाद का किला बनाया, लाहौर का किला बनाया और ऐसे ही बहुत सारे वास्तुकला या स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम किया। अकबर
अनुवाद विभाग या ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का भी स्थापना करवाया था। अकबर का मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था और सिकंदरा में दफनाया गया, जो आगरा के नज़दीक है। अकबर का मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में सीकरी में हुआ और आगरा के निकट सिकंदरा में उसे दफनाया गया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे हम लोग जहांगीर या सलीम के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।